अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप हजरात दूर दराज का सफ़र करके तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के इस 27वें बैनुल अक़वामी सुन्नी इज्तिमा में तशरीफ़ लाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक सुबह अल्लाह की राह में की या एक शाम अल्लाह की राह में की तो उसका ये अमल दुनिया और माफिया से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी एक सुबह और एक शाम नहीं बल्कि इस 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा में 2 सुबह और 2 शाम अल्लाह की राह में हो रही है। तो अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल शानो का फज़्ल और उसका करम आप पर किस कदर बरस रहा है। अल्लाह ताला सुन्नी दावत इस्लामी के इस इज्तिमा की खैरात वादी नूर में नूर वाले आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की खैरात हम सब को नसीब फरमाए और हमारा ये आना और हमारा ये जाना अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में मकबूल हो और यहाँ से ज़िंदगी सवार के गुनाहों से सच्ची तौबा करके अच्छी आदतें इख्तियार करके हम रुखसत हों। मैं आपके सामने जमात 5 वक्ता नमाज जमात के साथ पढ़ने का हुक्म और उसके फ़ज़ाइल मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा, बगौर समात फरमाएं। याद रखें, कुरान ने और साहबे कुरान ने 5 वक्ता नमाज जमात से पढ़ने पर बड़ी ताकीदें अता फरमाई। हत्ता कि जब जमात का हुक्म नाजिल हुआ तो जो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबवी शरीफ से दूर रहा करते थे, उन्होंने इस नियत से अपने मकान बेचे और मकान करीब लेना चाहा ताकि हम करीब रहेंगे तो हम वक्त पर जमात में शरीक हो सकेंगे। ये जज्बा था जमात पाने का। किसी का मकान अगर मस्जिद से मुत्तसिल है, मस्जिद से करीब है, तो ये उस पर अल्लाह अज़्ज़ वजल का इनाम है कि वो अल्लाह के घर का पड़ोसी है। और इस सबब से अगर वो चाहे तो बीमारी हो या सेहत हो, कमज़ोरी हो और दीगर मामलात का गलबा हो, लेकिन वो जमात में शरीक हो सकता है। अल्लाह अकबर, आज बहुत से ऐसे मामलात जो शरअन कोई हैसियत नहीं रखते, हल्का सा सर दर्द है, हल्की सी हरारत है, आवाज में खराश है और तबीयत बोझल है, थकान का एहसास है, लोग जमात तर्क कर देते हैं और इस पर वो नहीं जाते
कि जो उज्र हमें जो है, जिस उज्र में कि हम शिकार हैं, क्या ये उज्र वाकई उज्र शरई है? अगर वो उज्र शरई नहीं है तो आप तर्क वाजिब के मुर्तकिब हो रहे हो। और जमात तर्क करना, ये एक मर्तबा भी अगर किसी ने 5 वक्ता नमाज बगैर वजह शरई के जमात तर्क की तो वो गुनहगार है, मलामत के लायक है। और अगर कोई तर्क का आदी है तो आप बाहर शरीयत में देखें, दीगर फिक़्ह की किताबों में देखें, जो 5 वक्ता नमाज की जमात मादल्ला तर्क करने का आदी है उसे फासिक मौलिन करार दिया गया। उसकी गवाही किसी मामले में काबिल कबूल न की जाए, वो मरदूदुश शहादा करार दिया गया। और कोई मरदूदुश शहादा उसी वक्त होगा जब वो फासिक मौलिन होगा। फासिक मौलिन वो जो गुनाह कबीरा एलानिया करता हो। एक फिस्क वो है, एक फासिक वो है जो गैर मौलिन होता है, यानी जो गुनाह कबीरा करता तो है बड़े गुनाह, लेकिन कुछ मखसूस लोग जानते हैं, करीबी अहबाब उस बस्ती के जानते हैं, तो वो फासिक गैर मौलिन है। लेकिन फासिक मौलिन वो जो गुनाह कबीरा एलानिया करता हो, वहाँ की अक्सरियत उसे जानती हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शराबी फासिक मौलिन है, जानी फासिक मौलिन है, सूदखोर फासिक मौलिन है, और इसी तरह से किसी का माल गसब करने वाला फासिक मौलिन है। मादल्ला सददार मादल्ला, शराबी फासिक मौलिन, जानी फासिक मौलिन, इसी तरह से दूसरे गुनाह कबायर का आदी फासिक मौलिन ठहरा। तो जो जमात तर्क करने का आदी है वो भी शरीयत मुतारा के नजदीक फासिक मौलिन है। जरा सोचो मुसलमानों, ये कितना बड़ा जुर्म हमारे अंदर पाया जा रहा है। हम नमाज तो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं मैं उनकी गुफ्तगू नहीं कर रहा, उनका तो हाल अल्लाह खैर फरमाए। और आप बेनमाजी के अंजाम पर बातें सुनते रहते हैं। जो पढ़ते हैं वो जमात में जो सुस्ती आज पाई जा रही है, अल्लाह अल्लाह, ये बहुत जो है सख्त जुर्म है जिसके लोग शिकार होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक साहबी रसूल एक साहबी रसूल जो नाबीना है, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा मकान मस्जिद से दूर है, मैं नाबीना भी हूं, और साथ ही साथ मेरे रास्ते में कसरत से सांप और बिच्छू भी पाए जाते हैं, तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं? उनका उज्र कितना कवी है ये देखो। पहला तो मकान दूर है, दूसरे वो खुद नाबीना है, तीसरा उज्र ये कि रास्ते में सांप बिच्छू कसरत से हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सुना तो इरशाद फरमाया, क्या तुम मुअज्जिन की हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह ये सुनते हो? तुम्हारे घर तक आवाज पहुंचती है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ ये आवाज तो मैं सुन लेता हूँ, यानी मेरे घर तक आवाज पहुंच जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मस्जिद में आया करो, यानी जमात से नमाज अदा करो। इतना कवी उज़्र सुनने के बाद भी आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें रुखसत नहीं दी, उन्हें इजाजत नहीं दी। हालांकि ये शरई मसला है, जो वाकई मुकम्मल तौर पे नाबीना है। एक तो भीना होता है, दिखता है लेकिन कम दिखता है, उस पर भी जमात वाजिब है, वो भी जमात से नमाज के लिए मस्जिद आए। लेकिन मुकम्मल जो नाबीना हो उस पर जमात का हुक्म नहीं है। लेकिन एक सहाबी रुखसत पर अमल करे, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इसको गवारा नहीं किया, और ऐसे नाबीना को भी फरमाया जमात के लिए मस्जिद आओ। हाँ, अगर कोई मुकम्मल नाबीना है लेकिन इलाके के
गली नुक्कड़ नशेबो फराज, चढ़ाव उतार, इस सब का तजर्बा है। जैसे बहुत से नाबीना आप देखते हैं, वो शहर में बगैर किसी के सहारे मदद के घूमा करते हैं। रेलवे स्टेशन वगैरह पे तिजारत भी आपको करते नजर आएंगे। तो मसला ये, ऐसे नाबीना पर भी जमात का हुक्म है। ऐसे नाबीना पर भी जो अगरचे नाबीना है लेकिन अब बगैर किसी के सहारे वो चल फिर लेता है, तो जमात से नमाज पढ़े। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 5 वक्ता नमाज जमात से पढ़ना हुक्म वाजिब है। और जो वाजिब का तारीख हो वो शरीयत मुतारा के नजदीक मुजरिम है और इसका आदी है। तो अभी मैंने आपको मसला समझा दिया। सदरुस शरिया रहमान ने बारे शरीयत में बयान किया, वो मरदूदुस शहादा है, उसे सख्त सजा दी जाएगी। वो फासिके मौलिन है, किसी मामले में चांद देखकर गवाही देगा। अगर नमाज तो पढ़ता है, दाढ़ी वाला है, लेकिन जमात तर्क करने का आदी है तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, हाँ कुछ उज़्र ऐसे हैं कि शरीयत मुतारा ने उसे उज़्र करार दिया, उसे तस्लीम किया और चुन चुन के उसे बयान किया गया। अगर वो पाए जाएं जब तो उज़्र शरई होगा और जमात छोड़ेगा तो गुनहगार नहीं होगा। वो उज़्र शरई क्या है उसे सुन ले और इसे ज़हन नशीन करें, याद रखें। जब भी कोई ऐसा ख्याल आए जमात तर्क करने का, तो आप देखो क्या हम इस फहरिस्त में हमारा उज़्र शामिल है और नहीं है तो उसे शैतानी ख्याल करार दो, नफ्से अम्मारा का कि यलगार समझो और जमात के लिए मस्जिद आओ। वो उज़्र ये है, ऐसा बीमार कि मस्जिद तक जाएगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छी होगी। सख्त आंधी तूफान, मौसलाधार बारिश, जैसे सैलाबी सूरत हाल है, शहर डूबा हुआ है, घुटने तक कमर तक पानी है, तब जाहिर सी बात है जाना ये हलाकत का सबब बन सकता है, नुकसान के खतरात हैं, जमात का हुक्म नहीं होगा। इसी तरह से मरीज का तीमारदार अगर मरीज को छोड़ के चला जाएगा तो मरीज घबराएगा, उसको उसकी खिदमत की जरूरत होगी। इसी तरह से जालिम का खौफ, रास्ते में कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जो उस पे जुल्म करेगा, उस पे ज्यादती करेगा, तो जमात छोड़ सकता है। सख्त अंधेरी, रास्ते में ऐसा सख्त अंधेरा है, दूर दूर तक रोशनी का पता नहीं और इसके लुटने मरने का रैजनों की तरफ से अंदेशा है, तो जमात छोड़ने का ये उज़्र है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो पहला सबब जो बयान किया गया बीमारी, ऐसी बीमारी के जमात के लिए जाएगा चलकर या सवारी पर सही, बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छी होगी तो फिर इजाजत है वो घर में अगर जमात से पढ़ सकता है तो घर में पढ़े, वरना इनफरादी तौर पर अपनी पढ़े। और ये उज़्र नहीं है, हल्का सा सर दर्द है, जमात के लिए आओगे तो क्या सर दर्द बढ़ जाएगा? थकान है तो क्या मादल्ला और थक जाओगे? अरे शरीय सुन्नत के मुताबिक 2 रकत नमाज पढ़ो, आप देखो आपकी थकान दूर होती कि नहीं। नमाज की बरकत से आपकी थकान इंशाअल्लाह रहमान तरोताजा हो जाओगे नमाज की बरकत से। हाँ, शर्त यह है नमाज
के जो अरकान हैं उसे सुन्नत के मुताबिक आप अदा करें, आपकी थकान दूर होती नजर आएगी। और कुछ अहबाब का हाल ये कि वो जो जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, वो कहते हम जमाते सानी बना लेंगे। हमारे हजरत हमारे साथ हैं, हाफिज साहब हैं, मुबल्लिग साहब हैं, ऑफिस में जमात बना लेंगे। तो सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी रदी अल्लाह ताला ने फतावे रज़विया में इसको बयान फरमाया कि जमाते मुस्तहब्बा इस सबब से छोड़ दी जाए कि हम जमाते सानी बना लेंगे, ये भी नाजायज है। जमाते मुस्तहब्बा क्या? वो जमात जो वक्त पर मस्जिद में मुकर्ररा इमाम की इक्तिदा में अदा की जाती है। वरना सब जमाते सानी बनाएंगे तो पहली जमात में कौन जाएगा? तो इस नीयत से छोड़ देना कि हम जमाते सानी में शरीक हो जाएंगे, अभी बैठे ये काम पूरा कर लो। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने इस अमल को भी नाजायज करार दिया। तो मेरे अजीजों, दावत का काम करो, दीन की खिदमत करो, सब करो, लेकिन जमात इस सबब से तर्क ना करो कि हम इज्तिमा करके लेट आए तो फज्र बेडरूम में पढ़ लें, अपने हुजरे में ही पढ़ के सो जाएं, या देर रात हो गई अव्वल वक्त में पढ़ लें। इसकी इजाजत नहीं है। इज्तिमा करना आप पर फर्ज व वाजिब नहीं, इसका हुक्म आप पर मुस्तहब का है, और मुस्तहब को अदा करो और वाजिब उसके सबब से छोड़ो, इसकी इजाजत कहां दी जाएगी? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में एक साहब जमात में नहीं पहुंचे, फज्र में आप घर गए, माँ ने बताया मेरा बेटा सारी रात कयाम में रहा, इबादत में रहा, सुबह सादिक के बाद नींद का गलबा हुआ, घर में नमाज पढ़ के सो गया। आपने फरमाया तेरे बेटे से कह देना उम्र के नजदीक सारी रात नमाज पढ़ने से, नवाफिल पढ़ने से अफजल है कि फज्र की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा की जाए। तो इससे आप अंदाजा लगाओ क्या हुक्म मिलता है। इसलिए खुदारा हर नमाज, खास तौर से फज्र की नमाज, जमात का एहतमाम करो, जमात की पाबंदी करो, वरना इस पे गिरफ्त होगी और इसका तारिक मादल्ला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको पंज वक्ता नमाज जमात के एहतमाम के साथ पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए, मुझे भी इसकी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई खता हुई हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू मेरी खता को भी माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।